ये 2 लाइन रोज सुबह उठ के बोलोगे तो कोई शत्रु नहीं रहेगा, क्योंकि स्वयं हनुमान जी के मुख से निकला हुआ 2 लाइन है। पराशक्ति की महिमा को गाने वाला लाइन है, बोलने वालों को कभी दुख नहीं आ सकता। किसी ने हनुमत पुराण पढ़ा है हनुमत पुराण, कम से कम किसी कथा में हनुमत पुराण सुना हो। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं, एकादश रुद्र भगवान हनुमान है। एक बार उनके जीवन में राम कहते हैं कि जाके शिवलिंग ले आ काशी से, मुझे इस रामेश्वर क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना करनी है, उसकी पूजा करके फिर मैं रावण वध के लिए निकलूंगा उनकी कृपा पाके। लेकिन हनुमान जी आने में विलंबित हो गए, तो वहीं के बालू मिट्टी से राम जी ने सूर्यास्त होते देख करके वहीं शिवलिंग स्थापित कर ली, पूजा कर ली। ये शिव को उठाने का काम भी हनुमान ने सिर्फ राम के कहने से किया। किसके कहने से? राम के कहने। इसके अलावा उनके पूरे जीवन में राम नाम के सिवाय कोई नाम नहीं निकला। तो ऐसे हनुमान जी ने किसको माना, आपको बताऊं तो आश्चर्य पड़ेंगे आप कि जब संकट आया, जैसे आई रावण और मई रावण ने हनुमान जी के बने हुए पूंछ के किले से पाताल से राम लक्ष्मण को लेकर के ले जाके कैद किया पाताल में। तो अब हनुमान जी देखे कि राम लक्ष्मण तो कैद हुए हैं, मैं क्या करूं? तो पूरे हनुमान जी जन्म से लेके आज तक चिरंजीवी है, राम के नाम के सिवाय कोई नाम लेते नहीं है। लेकिन जब आपत्ति आई, हनुमत पुराण कहता है कि भगवती का नाम हनुमान जी लेते थे। किसका नाम? भगवती का नाम। हाँ, उनका किया हुआ स्तोत्र, अम्ब प्रसीद वरदा भव दुःख हंत्री कामान ममासि परिपूरय कामधेनो अद्यैव मे रिपुगना विलयं प्रयान्तु वीर्यं जयं च विपुलं च यशः प्रदेहि। ये हनुमान जी का बनाया हुआ स्तुति भगवती के प्रति, दुर्गा के प्रति। पाताल में हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं राम नाम सिवाय कोई नाम नहीं लेता माँ, लेकिन वो खुद ही संकट में है, तो मैं और क्या करूं? जगत जननी, राम को भी तूने ही बनाई, लक्ष्मण को भी तूने ही बनाई, सृष्टि को तूने बनाया, पृथ्वी को तूने बनाया, ब्रह्मांड को तूने बनाया, तो तेरे चरण को पकड़ता हूं, मेरे रक्षा कर, मेरे राम लक्ष्मण की रक्षा कर। अद्यैव में रिपुगना विलयम प्रयान्तु, रिपु यानी शत्रु। अभी शत्रु बहुत बढ़ गए, मेरे राम लक्ष्मण को परेशान कर रहे हैं, तू कृपा करके वीर्यम जयम च विपुलम च यशः प्रदेहि, वीर्य दे, विजय दे, मंगल दे। ये 2 लाइन रोज सुबह उठ के बोलोगे तो कोई शत्रु नहीं रहेगा, क्योंकि स्वयं हनुमान जी के मुख से निकला हुआ 2 लाइन है। पराशक्ति की महिमा को गाने वाला लाइन है, बोलने वालों को कभी दुख नहीं आ सकता। क्या बोलना? अम्ब प्रसीद वरदा भव, अम्बा, अम्बा यानी माँ, अम्ब यानी क्या? माँ, प्रसीद प्रसन्न हो जा, वरदा भव वरदान दे दे मुझे। आपके कुल देवी को देख के बोल सकते हो आप। किन किन की कुल देवी है ये रोज कुल देवी के सामने बोलना चाहिए। अम्ब प्रसीद वरदा भव दुःख हंत्री, दुर्गा शब्द का अर्थ है दुख हरने वाली, दुःख हंत्री। कामान ममासी परिपूरय कामधेनो, कामान यानी मेरी इच्छा, ममासी यानी मेरी इच्छा, परिपूरय पूर्ण कर, कामधेनु यानी तू स्वयं कामधेनु की तरह जो मांगते हैं वो देती है, इसलिए मुझे भी मेरी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति दे। वीर्यम जयम च विपुलम च, मेरे में बल दे, विजय दे मुझे। विपुलम, वो भी इतना नहीं, विपुल यानी क्या? भरपूर दे मुझे शक्ति और विजय भरपूर दे। वीर्यम जयम च विपुलम च यशः प्रदेहि, इतना ही नहीं कि मेरा विजय हो गया, कई लोग विजय पा लिए। देखो अभी फिलहाल में अफगानिस्तान में एक सेना ने जाके घुस के विजय पा लिया है ना, अफगानिस्तान में। लेकिन क्या उनकी इज्जत हो रही है? लोग थूक रहे हैं। तो आप कभी विजय पालो तो काफी नहीं, वो विजय के पीछे यश भी मिलना चाहिए। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं यशः प्रदेहि। क्या कह रहे हैं? किसी ने हनुमत पुराण पढ़ा है हनुमत पुराण, कम से कम किसी कथा में हनुमत पुराण सुना हो। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं, एकादश रुद्र भगवान हनुमान है। एक बार उनके जीवन में राम कहते हैं कि जाके शिवलिंग ले आ काशी से, मुझे इस रामेश्वर क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना करनी है, उसकी पूजा करके फिर मैं रावण वध के लिए निकलूंगा उनकी कृपा पाके।
लेकिन हनुमान जी आने में विलंबित हो गए तो वहीं के बालू मिट्टी से राम जी ने सूर्यास्त होते देख करके वहीं शिवलिंग स्थापित कर ली, पूजा कर ली। ये शिव को उठाने का काम भी हनुमान ने सिर्फ राम के कहने से किया। किसके कहने से? राम के कहने। इसके अलावा उनके पूरे जीवन में राम नाम के सिवाय कोई नाम नहीं निकला। तो ऐसे हनुमान जी ने किसको माना, आपको बताऊं तो आश्चर्य पड़ेंगे आप कि जब जब संकट आया, जैसे आई रावण और मई रावण ने हनुमान जी के बने हुए पूंछ के किले से पाताल से राम लक्ष्मण को लेकर के ले जाके कैद किया पाताल में। तो अब हनुमान जी देखे कि राम लक्ष्मण तो कैद हुए हैं, मैं क्या करूं? तो पूरे हनुमान जी जन्म से लेके आज तक चिरंजीवी है, राम के नाम के सिवाय कोई नाम लेते नहीं है। लेकिन जब जब आपत्ति आई, हनुमत पुराण कहता है कि भगवती का नाम हनुमान जी लेते थे। किसका नाम? भगवती का नाम। हाँ, उनका किया हुआ स्तोत्र अम्ब प्रसीद वरदा भव दुःख हंत्री कामान ममासि परिपूरय कामधेनो अद्यैव मे रिपुगणा विलयं प्रयान्तु वीर्यं जयं च विपुलं च यशः प्रदेहि। ये हनुमान जी का बनाया हुआ स्तुति भगवती के प्रति, दुर्गा के प्रति। पाताल में हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं राम नाम सिवाय कोई नाम नहीं लेता माँ, लेकिन वो खुद ही संकट में है, तो मैं और क्या करूं? जगत जननी, राम को भी तूने ही बनाई, लक्ष्मण को भी तूने ही बनाई, सृष्टि को तूने बनाया, पृथ्वी को तूने बनाया, ब्रह्मांड को तूने बनाया, तो तेरे चरण को पकड़ता हूं, मेरे रक्षा कर, मेरे राम लक्ष्मण की रक्षा कर। अद्यैव में रिपुगना विलयम प्रयान्तु। रिपु यानी शत्रु। अभी शत्रु बहुत बढ़ गए, मेरे राम लक्ष्मण को परेशान कर रहे हैं, तू कृपा करके वीर्यम जयम च विपुलम च यशः प्रदेहि, वीर्य दे, विजय दे, मंगल दे। ये 2 लाइन रोज सुबह उठ के बोलोगे तो कोई शत्रु नहीं रहेगा, क्योंकि स्वयं हनुमान जी के मुख से निकला हुआ 2 लाइन है। पराशक्ति की महिमा को गाने वाला लाइन है, बोलने वालों को कभी दुख नहीं आ सकता। क्या बोलना? अम्ब प्रसीद वरदा भव। अम्बा, अम्बा यानी माँ, अम्ब यानी क्या? माँ, प्रसीद प्रसन्न हो जा, वरदा भव वरदान दे दे मुझे। आपके कुल देवी को देख के बोल सकते हो आप। किन किन की कुल देवी है ये रोज कुल देवी के सामने बोलना चाहिए। अम्ब प्रसीद वरदा भव दुःख हंत्री। दुर्गा शब्द का अर्थ है दुख हरने वाली, दुःख हंत्री। कामान ममासी परिपूरय कामधेनो। कामान यानी मेरी इच्छा, ममासी यानी मेरी, मेरी इच्छा, परिपूरय पूर्ण कर, कामधेनु यानी तू स्वयं कामधेनु की तरह जो मांगते हैं वो देती है, इसलिए मुझे भी मेरी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति दे। वीर्यम जयम च विपुलम च, मेरे में बल दे, विजय दे मुझे। विपुलम, वो भी इतना नहीं, विपुल यानी क्या? भरपूर दे मुझे शक्ति और विजय भरपूर दे। वीर्यम जयम च विपुलम च यशः प्रदेहि। इतना ही नहीं कि मेरा विजय हो गया, कई लोग विजय पा लिए। देखो अभी फिलहाल में अफगानिस्तान में एक सेना ने जाके घुस के विजय पा लिया है ना, अफगानिस्तान में। लेकिन क्या उनकी इज्जत हो रही है? लोग थूक रहे हैं। तो आप कभी विजय पालो तो काफी नहीं, वो विजय के पीछे यश भी मिलना चाहिए। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं यशः प्रदेहि। क्या कह रहे हैं?